राम राम किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर। आप देख रहे हैं एक किसान न्यूज यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आलू की फसल में पहली यूरिया यानी कि पहली खाद कब लगाएं, कितनी मात्रा में पहली खाद का आलू की फसल में प्रयोग करें और सिंचाई से पहले प्रयोग करें या सिंचाई के बाद प्रयोग करें, कौन सी यूरिया आलू की फसल में क्या क्या फ़ायदे देती है और पहली खाद के साथ क्या मिलाकर लगाएं जिससे हमारे जो आलू की फसल है अच्छी से बर्बाद कर सकें और उस आलू की फसल से एक अच्छा उत्पादन हम ले सकें। तो ये जानने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने आलू की क्रॉप कर रखी है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का उन्हें तुरंत नोटिफिकेशन किसान मित्रों मिल सके। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करें पहली यूरिया की लगाने की, तो जब हमारी आलू की अवस्था, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, 20 से 25 दिन की आलू की अवस्था हो, जैसा कि इमेज में देख रहे हैं, यह जो आलू की फसल है 20 से 25 दिन की आलू की फसल है। आप पहली सिंचाई के समय आप पहली यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया आप सिंचाई से पहले लगा देते हैं या सिंचाई के बाद प्रयोग करते हैं तो हमारे जो आलू की फसल है अच्छे से बर्बाद करती है, अच्छे से विकास उसमें देखने को मिलता है। किसान मित्रों, अब बात कर लेते हैं यूरिया सिंचाई से पहले लगाएं या सिंचाई से बाद प्रयोग करें तो कौन सी यूरिया किसान मित्रों अच्छा फ़ायदा करती है। तो किसान मित्रों, अगर आपकी दोमट मिट्टी है और दोमट चिकनी मिट्टी है तो आप सिंचाई से पहले यूरिया लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है, क्योंकि दोमट मिट्टी में पानी है वो बहुत ही ज़्यादा गहराई तक नहीं जाता है और उस समय किसान मित्रों हमारे जो पहली यूरिया लगाते हैं तो हमारे जो आलू के पौधे की जड़ें हैं ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, तो ये हमारे आलू के पौधे को पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिल जाता है। अगर रेताली मिट्टी है और रेताली किसान मित्रों दोमट मिट्टी है, अगर हम उसमें यूरिया पहले लगा देते हैं और सिंचाई कर देते हैं तो यह किसान मित्रों यूरिया बहुत ही गहराई तक चला जाता है और प्रारंभिक अवस्था में पहली सिंचाई के समय हमारे आलू की जो पौधे की जड़ें हैं ऊपर ही रहती हैं, जिसके कारण जो हमारे आलू के पौधे से किसान मित्रों ये बहुत ही नीचे जब यूरिया चला जाता है तो यह अच्छी तरीके से हमारे आलू के पौधे को नहीं मिल पाता है। तो रेताली मिट्टी है, रेताली दोमट मिट्टी है, उसमें यूरिया आप सिंचाई के बाद लगाएं तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। किसान मित्रों, अगर हम बात करें पहली यूरिया की मात्रा की, तो पहली यूरिया आप 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पहली यूरिया प्रयोग कर सकते हैं। पहली यूरिया के साथ मिलाने की जब हम बात करें तो पहली यूरिया आप 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ आप किसी भी अच्छी कंपनी का, जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज में, यह जो 10 किलो की बाल्टी है इसमें ह्यूमिक एसिड है, फॉल्विक एसिड है और इसमें जिब्रेलिक एसिड है और इसमें बहुत सारे विटामिन्स और एंजाइम्स होने के कारण ये हमारे आलू के जो पौधे को बढ़वाने में, पौधे की रोग रोधक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, कीटों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। आलू की पैदावार को बढ़ाने के बहुत ही अच्छे तरीके से यह जो बाल्टी है 10 किलो की जैम बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। इस बाल्टी को किसान मित्रों आप अपने आलू की फसल में 2 बार 15-15 दिन के अंतराल से अगर लगा देते हैं तो यह हमारे आलू की पैदावार को बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ाने का काम करती है, मिट्टी को फुल्ला बनाने का यह काम करती है और यह हमारी मिट्टी को किसान मित्रों उर्वरकता शक्ति को भी बढ़ाने का काम करती है। और यह किसान मित्रों अगर आप अपने आलू की फसल में 2 बार प्रयोग कर देते हैं तो हमारे आलू को बहुत ही अच्छे तरीके से उत्पादन बढ़ाने का काम करती है। और जो पोषक तत्व तो हमारी मिट्टी में निष्क्रिय पड़े होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और अनेक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पड़े होते हैं निष्क्रिय, उसको एक्टिव करने का भी यह किसान मित्रों जैम काम करती है। तो किसान मित्रों, इस जैम को अगर आप खरीदना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप फ्री डिलीवरी किसान मित्रों आप अपने घर पर मंगा सकते हैं। किसान मित्रों, इसके साथ आप पहली यूरिया के साथ इसे 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। साथ में आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें जिंक होता है, सल्फर होता है और अनेक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होने के कारण अगर 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से माइक्रो सल्फर का अगर आप प्रयोग कर देते हैं पहली यूरिया के साथ तो हमारे आलू का जो पौधा है अच्छे से बर्बाद करता है, अच्छे से विकास देखने को मिलता है आलू की फसल में और आलू की जो फसल है बहुत ही हरी भरी दिखाई देती है और उस आलू की फसल से हम बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन लेने में कामयाब हो जाते हैं। किसान मित्रों, अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट सल्फर भी खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर इसको भी आप अपने होम डिलीवरी किसान मित्रों घर पर मंगा सकते हैं। किसान मित्रों, अगर आप इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पहली खाद के साथ अगर प्रयोग करते हैं
तो उम्मीद करता हूँ कि उस आलू की फसल से एक अच्छा खासा उत्पादन लेने में कामयाब हो सकते हैं। किसान भाइयों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह से आप इंटरेस्टेड वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो फिर मिलता हूँ कि नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।